कुछ ही समय में बताएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा गुंडे की अगवानी के लिए यहाँ बताएंगे। जिनसे चला नहीं जा सकता बुजुर्ग भाई बहन है वो कुर्सी पे बैठे, बाकी जिनसे चला जा सकता है आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर गुंडे की अगवानी के लिए सामने बताए सामने बताए गुंडे 10 मिनट के लिए यहाँ पधारने वाले हैं। तो जिनसे पैदल सेवा कर सकते हैं वो सामने अगवानी का नाम है गुंडे की। कहते हैं गुरु की अगवानी के लिए आज तो हम लोगों को सामने जाना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा जा सके। युवा साथी जो भी भाई अंदर बैठे जिनसे चला नहीं जा सके पैदल, उनसे निवेदन है वो कुर्सी पे बैठे, बाकी तो ज्यादा से ज्यादा सामने अगवानी के लिए हम लोग सामने चले बैठेगी। थोड़ा बच के चलो भैया, हमारा आ गया ना। हो सकता है नदी का अब आप यहाँ आ गए हो, अब इस बिंदु को बदल दो। ये तो हिंदुस्तान के लिए था, नेपाल के लिए नहीं है। ये बिंदु सबके लिए है, सबके लिए है। हम अरे भैया जी कृपा करे गुरुदेव फोन पीछे करो थोड़ा सा।
सारे भाई बंधु पंडाल में पंडाल में पंडाल में पंडाल में आओ, सब पंडाल में आओ, पंडाल में अंदर कोई नहीं जाएगा, पंडाल में आओ, अंदर कोई नहीं जाएगा, सब पंडाल में अंदर कोई नहीं जाएगा, पंडाल में सब पंडाल में आइए, पंडाल में चलो भाई, सब पंडाल में लेडीज एक तरफ बैठी है, जेंट्स एक तरफ बैठी है, सब पंडाल में। यहाँ से गेट से भीड़ कम करो, पंडाल में चलो भाई लोग, सब पंडाल में। करें, सब कोई बाहर से पीछे चले जाएं, एंट्री उधर से है, पंडाल में कोई खड़े नहीं रहे, गुरुदेव के पधारने की जगह छोड़ दें, जल्दी से जल्दी इधर खाली कर दें आप लोग। पंडाल के बाहर से पीछे से एंट्री है, जूते खोलने की व्यवस्था यहीं पर है, यहाँ कोई खड़े नहीं रहे, जल्दी बाहर निकल करके पीछे से एंट्री करें। पंडाल के बाहर से एंट्री है, पंडाल के बाहर से पीछे से जैन मंदिर के पास, यहाँ कोई खड़े नहीं रहे, गुरुदेव पधार रहे अभी। जो यहाँ खड़े हैं इधर पीछे से इधर बाहर निकल जाएं, जो यहाँ खड़े हैं इधर साइड से बाहर निकल जाएं। बटो निकलवाओ नहीं यार, बटो निकलवाओ तो सही किना है, निकलवाओ प्लीज। जो खड़े हैं यहाँ पर इधर साइड से बाहर निकल जाए, गुरुदेव के आने की जगह छोड़ दें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। पीछे कुर्सियां बहुत खाली पड़ी है, पीछे साइड टोचन पंडाल में पीछे कुर्सियां बैठने की जगह है, सब कोई वहां चले जाए बाहर से निकल करके। टोचन पंडाल में कोई खड़े नहीं रहे, जगह खाली करें जल्दी से जल्दी। कार्यकर्ता व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जूते खोलने की व्यवस्था प्रवचन पंडाल के पीछे है, वहीं से एंट्री है जैन मंदिर के पास। प्लीज जल्दी से जल्दी खाली करें यहां पर। कोई खड़े नहीं रहे भाई जी, प्लीज। पिनो लारो एंट्री है, लारो पिनो। अरे मनोज जी, इन्हों से क्या बाहर निकालो, जिसका खड़ा बाहर निकाल दो माने। आप लोग महिला मंडल की एक मुखड़ा और एक पत्ते के साथ समय सीमा का हम ध्यान रखेंगे।
पंथ गणनायक पधारे हैं हमारे आंगने। दिल्ली में थली प्रदेश का गढ़ ये गांधीनगर आज अपने आराध्य का स्वागत करके आनंद विभोर हो रहा है। 2-2.5 किलोमीटर में लगभग 500-600 परिवारों की बसावट वाला ये क्षेत्र संघ और संघपति के प्रति अटूट आस्था रखने वाला इकरंगा क्षेत्र है। ये यहाँ से 3-3 दीक्षाएं हो चुकी है। हमारी ज्ञानशाला दिल्ली क्षेत्र की सबसे बड़ी ज्ञानशाला है। लगभग 250 विद्यार्थी ज्ञानशाला में अध्ययन करते हैं। परीक्षा ध्यान और परीक्षा वाहिनी तथा जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी व्यवस्थित रूप से चल रही है। लगभग 7-8 वर्ष से ये यहाँ हमें साधु साध्वियों के चतुर्मास भी प्राप्त हो रहे हैं। इस क्षेत्र पर आप श्री की अनन्य कृपा है। आज के संक्षिप्त दुर्लभ प्रवास की बख्शिश करके पूज्यवर ने हम पर बड़ी कृपा की है। गुरुदेव, इस वर्ष हमें अभी तक चतुर्मास प्राप्त नहीं हुआ है। आज हमारे यहाँ साधु साध्वियों के चतुर्मास की घोषणा का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए। पूज्यवर की गांधीनगर समाज की तरफ से कोटि-कोटि अभिमानना। हम आभारी हैं दिल्ली सभा के महेंद्र जी नाहटा के, जिनका पूरा आत्मीय सहयोग स्नेह हमें मिला। हम आभारी हैं दिल्ली सभा के अध्यक्ष श्री जोधराज जी एवं डालमचंद जी और पूरी टीम का, जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। ओम हरम। निर्माण में हुआ और उसके बाद 2013 से लगभग साधु जी के सिर्फ आपके चातुर्मास 2014 का चातुर्मास हुआ, उसको छोड़ के प्राय यहाँ चातुर्मास होते हैं। तो विकास मंच के उपाध्यक्ष श्री भाई अनिल जी कुंडलिया। बनते आज हमारे क्षेत्र का कण कण गौरवान्वित है, प्रफुल्लित है, धन्यता का अनुभव कर रहा है। पूरे श्रावक समाज में अत्यंत हर्ष और उल्लास उमड़ रहा है। आज हमारे आराध्य परम आराध्य गुरुदेव हमारे बीच हमारी सार संभाल करने पधारे हैं। गुरुदेव, आप श्री के सानिध्य में प्रगतिमान अहिंसा यात्रा का शुभागमन पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर कृष्णा नगर क्षेत्र में हुआ है। हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव, विकास मंच गांधीनगर नाम की यह संस्था संपूर्ण रूप से तेरापंथ धर्म संघ के लिए सदैव समर्पित है और रहेगी। आप श्री की प्रेरणा से हमारे भवन को तेरापंथ भवन नामकरण के साथ प्रतिष्ठापित होने का सौभाग्य मिला है। श्रद्धेय शासन स्तंभ मंत्री मुनि परवर के पावन सानिध्य में पूरे समाज ने सर्वसम्मति से पूर्ण वैधानिक रूप से इसे तेरापंथ भवन नामकरण करवाकर अक्षुण्ण प्रतिष्ठा हासिल की है। साथ ही साथ भवन के सामने की लगभग आधा किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क का भी तेरापंथ मार्ग के रूप में नामांकित करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तेरापंथ धर्म संघ की गतिविधियों का दिल्ली के जमुना पार क्षेत्र का मुख्य केंद्र बन गया है यह तेरापंथ भवन, और आज आपके पदार्पण से हमारी संस्था को नया प्राण मिला है। हम इस संस्था के माध्यम से धर्म संघ के लिए सर्वस्व न्योछावर कर सकें, यही वरदान मांग रहे हैं। आपकी अहिंसा यात्रा अपने उद्देश्यों के साथ प्रवर्धमान रहे और हमें निरंतर सेवा का अवसर प्राप्त हो। अध्यक्ष महोदय नागर जी ने वंदना अर्ज करवाई है, यहाँ है नहीं। यदि मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो करवत क्षमा याचना करता हूँ। ओम अरम। सभी बोलेंगे जय जय ज्योति चरण। तीर्थ धाम, लाखों लोगों के भगवान, किसी के राम तो किसी के घनश्याम, तुलसी महाप्रज्ञ की अद्भुत मूर्ति। हे महाश्रमण जी आपको प्रणाम, हे महाश्रमण जी आपको प्रणाम। विनम्र निवेदन तीर्थंकर के प्रतिनिधि पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रेरणा पाथी। करने जीवन का कल्याण मिलाय है, भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृत, भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा आला धार्मिक जग की शान,
एक जग की शान मिला यह हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ करने जीवन का कल्याण मिला यह आज जमुना पार के क्षेत्र में आना हुआ है और यहाँ यह भवन जहाँ पहले भी हमारा आना सन 2014 में यहाँ खूब अच्छा अपना धार्मिक गतिविधियाँ अच्छी चलती रहे। शनिवार की सामाजिक कार्यक्रम बच्चों में बड़ों में जितना संभव हो सके वो क्रम चलता रहे और उसके सिवाय प्रतिक्रमण कभी हो सके पक्षी आदि को प्रतिक्रमण भी किया जा सकता है और त्याग प्रत्याख्यान संयम सब जीवन में हो। श्रावक श्राविका समाज में तत्वज्ञान वो क्रम भी जितना हो सके जैन दर्शन तेरा पंथ के बारे में जानने का प्रयास होता रहे और खूब सभा भी खूब सक्रिय संस्थाएं भी खूब धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में खूब सक्रिय बनी रहें। बच्चों की ज्ञानशाला का अच्छा क्रम चलता रहे उनमें धार्मिक संस्कार अच्छे जीवन के संस्कार वो सब देने का प्रयास होता रहे और आगे फिर प्रोग्राम रखा हुआ है आगे होना है सब खूब अच्छा रहे। हाँ देखो पूज्य और विनम्र निवेदन है मंगलम अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम। अनेक स्थानों पर वह गया, अनेक मंदिरों को उन्होंने देखा, अनेक श्रद्धालुओं को वहां देखा जो कृष्ण की आराधना कर रहे थे, जो कृष्ण की पूजा कर रहे थे, जो कृष्ण की स्तुति कर रहे थे और वहां पर भी उसके सामने समस्या आ गई। उसे कृष्ण कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। वह बेचैन हो गया, परेशान हो गया और सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण तो मुझे हरिद्वार में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर वह व्यक्ति उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसको कहा कि तुमने कहा हरिद्वार में कृष्ण मिल जाएंगे, मुझे गुरुदेव पढ़ा रहे हैं वंदे गुरुवरम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणं ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणं। ठिकाना है ना, ठिकाना किन्ने, ठिकाना सत्य में किन्ने आगे अन पुगा दे विवेक विवेक अन पुगा दे सदी बढ़िया ने। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरियाणं
ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। जय जय ज्योति चरण पिन ड्रॉप साइलेंट। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, आज पूज्य प्रवर का शाहदरा में आगे अब आप लोग खड़े नहीं रहेंगे, कोई भी खड़े कोई नहीं रहे, खड़े कोई नहीं रहे। यहाँ पर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप लोग या तो नीचे बैठ सकते हैं, हाँ इस पर कुर्सी। हाँ, आज यमुना के पार पूज्य प्रवर का पादार्पण हुआ है और वैसे कई बार प्रवास हो रहा है। आज शाहदरा पधारने से, कृष्णनगर पधारने से ऐसा लग रहा है दिल्ली की दृष्टि से तेरा पंथ की राजधानी में आचार्य प्रवर पधारे हैं। तो ये पूज्य प्रवर का यहाँ पादार्पण होना लोगों की खुशियों का पार नहीं है, पर इसमें यदि अहम भूमिका किसी की रही है तो वह राम निवास जी गोयल दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की रही है। वे भी आज परम प्रसन्न है पूज्य प्रवर के पधारने से। हम सुने परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः।
नाणेन जान ई भावे दंसनेन उ शब्द है चरित्रेण निगिन्हाई तवेण परिशुद्धई। शास्त्र में कहा गया है ज्ञान से पदार्थों को जाना जाता है, जानता है। दर्शन से श्रद्धा करता है और चारित्र के द्वारा निग्रह करता है और तप के द्वारा विशोधि करता है। प्रश्न है कौन करता है? यहां सब्जेक्ट तो आया नहीं है, साधन तो आ नाणेन दंसनेन चरित्रेण तवेण, ये साधन हो गए, परंतु सब्जेक्ट करने वाला कौन है? तो हमें अध्याहार करने की अपेक्षा है कि जीव ज्ञान से जानता है, जीव दर्शन से श्रद्धा करता है, आदि आदि। यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चारों साधन बनते हैं। सबसे पहला स्थान यहां ज्ञान को दिया गया है और ज्ञान एक आधारभूत तत्व है। आज दुनिया में ज्ञान के कितने संस्थान खड़े हैं, जगह जगह विद्यालय खड़े हैं, सरकारी विद्यालय भी हैं, प्राइवेट भी मिलते हैं, कितने महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय भी हैं, और भी कोचिंग सेंटर जैसे जैसे कई ज्ञान के आदान प्रदान के संस्थान बने हुए हैं। विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करते भी हैं, भूगोल, खगोल, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाएं, कितना कितना ज्ञान दिया जाता है और लिया जाता है। बहुत अच्छी बात भी है, उपयोगी भी है कि ज्ञान की आराधना होती है। ज्ञान शिक्षा संस्थान है, उनमें शिक्षा दी जाती है, संस्कार युक्त शिक्षा दी जाए, यानी भूगोल, खगोल आदि ही न पढ़ाए जाएं, साथ में जीवन विज्ञान, जीवन जीने की कला का ज्ञान भी दिया जाए, दिया जाता भी होगा, अच्छे तरीके से दिया जाता रहे। तो एक तरफ ज्ञान का विकास और साथ में अच्छे संस्कार, अहिंसा, नैतिकता, संयम, ये अच्छे संस्कार भी आते हैं। तो वह शिक्षा प्रणाली, वह शिक्षा ज्यादा श्रेयस्कर, कल्याणकारिणी हो सकती है। अध्यात्म के जगत में भी ज्ञान का बड़ा महत्व है। एक गुरुजी थे, सन्यासी थे, बड़े विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, उनके कई चेले थे। एक छोटा साधु, छोटा चेला था, 9-10 वर्ष का बच्चा था, थोड़ा अध्ययन में रुचि नहीं रखता था, बस थोड़ा बहिर्मुखी था और बच्चा था, चंचल भी था। तो गुरुजी ने कहा, रे थोड़ा पढ़ा करो, शास्त्रों को पढ़ो और भी भाषाओं का अध्ययन करो, अभी छोटी उम्र है, अभी ज्ञान अर्जन का समय है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीयेन तपस्तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति। जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, 25, 25, 25, 25 वर्ष। पहली अवस्था में ज्ञान का अर्जन नहीं किया है,
जो ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था बताई गई है, दूसरी जो गृहस्थ आश्रम, उसमें धन का अर्जन नहीं किया, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम है, तीसरे में तप नहीं तपा है, चौथे में फिर चौथी वय में आदमी क्या कर पाएगा, कितना करेगा, करने वाले कर भी सकते हैं। तो पहली अवस्था ज्ञान अर्जन की होती है। इस अवस्था में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? तो गुरुजी बोले अभी तुम छोटे हो, कंठस्थ करो, ज्ञान को याद करो, शास्त्रों को याद करो, भाषाओं का अध्ययन करो, ज्ञान जरूरी है। चेला थोड़ा सा तर्कबाजिता करते हुए बोला, गुरुदेव थोड़ा आलसी तो था ही, थोड़ा तर्कबाज भी रहा होगा कि गुरुदेव मुझे क्या जरूरत है अध्ययन करने की, किन में अध्ययन ने, मुझे अध्ययन क्यों करना चाहिए? गुरु ने कहा क्यों अध्ययन तो करना चाहिए कि गुरुदेव आप जैसे ज्ञानी गुरु विराजमान है, मुझे क्या जरूरत है, कोई जिज्ञासा होगी तो आपको पूछ लूंगा, मैं क्यों इतना परिश्रम करूं पढ़ने का? गुरुजी ने कहा रे मैं हूं, पर खुद का ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। संभवतः परम पूज्य आचार्य तुलसी ने एक बार हम संतों को फरमाया कि संतों तुम लोग तत्व ज्ञान में विकास करो, ज्ञान का विकास करो। संभवतः गुरुदेव ने कहा कि हम लोग सदा नहीं बैठे रहेंगे, तुम लोग विकास करो, तुम ज्ञान में आगे बढ़ो। तो वही बात मानो इन गुरुजी ने कही कि भाई तुम खुद विकास करो, मैं आज तो हूं तो सदा मैं थोड़ी ही यहां बैठा रहूंगा, तुम अपना विकास करो ज्ञान का। और खुद का ज्ञान खुद के ज्यादा काम आ सकता है, खुद की आंखें खुद के काम आ सकती हैं। पर चेले के गले उतरी नहीं बात, तो गुरुजी ने सोचा इसके हृदय में यह बात कैसे जमे कि ज्ञान का विकास करना है। तो गुरुजी बोले छोटा बच्चा है, कहानी का शौकीन है, एक कहानी सुनाऊं तुमको? हाँ गुरुदेव कहानी सुनाओ, कहानी सुनना चाहता हूं। कि देखो प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, सोमिल ब्राह्मण, थोड़ी उम्र आ गई थी, उसके 8 लड़के थे, 8 की शादियां हो गई, 8 बहुएं भी घर आ गई। तो थोड़ी उम्र आने के बाद वो ब्राह्मण के वो मोतियाबिंद जो भी आंख पर आवरण आ गया, तो दिखने में कुछ कठिनाई होने लग गई। तो लड़के बोले पिताश्री आपके आंखों का ऑपरेशन करा देते हैं ताकि ज्योति ठीक रह सकेगी। पिता बोला भाई अब क्या जरूरत है, इतनी उम्र तो आई गई है, अब क्या करना है ऑपरेशन करा करके? कि पिताजी सुविधा रहेगी कि नहीं बेटा तुम 8 हो और 8 तुम्हारी बहुएं हैं, 16 तुम्हारी मां है, 17 दूना 34, ये 34 आंखें मेरी ही तो हैं, ये 34 आंखें मेरी ही आंखें हैं, अब क्या जरूरत है इन 2 आंखों के ऑपरेशन कराने की? बड़ा बेटा बोला पिताश्री वो खुद की आंख ठीक रहे तो बढ़िया, कि नहीं ठीक है काम चलता है, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है ऑपरेशन कराने की। 2-4 महीनों के बाद इतना आवरण आ गया, दिखना बिल्कुल बंद हो गया ब्राह्मण को। एक दिन कोई त्योहार का दिन रहा होगा, राखी पूनम जैसा कोई दिन, बहुएं तो सारी 8 पीहर चली गई भाइयों के कलाई पर राखी बांधने के लिए। समाप्त कोई क्या हुआ, घर में आग लग गई, कोई शॉर्ट सर्किट जैसा हुआ, क्या हुआ, आग लग गई। तो ब्राह्मणी तो अपना वो गहना वो निकाल करके बाहर चली गई, लेकर चली गई। यह ब्राह्मण एक कमरे में बैठा था, अब दिखना बिल्कुल बंद हो गया था और लपटें उष्मा आने लगी, एकदम अंधा हो गया था, तो जाना मुश्किल था। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे मकान को आग ने लपेट में ले लिया और वो ब्राह्मण भी
स्वाहा हो गया, चल बस, मर बसा, मर गया। घंटा 2 घंटा बाद वो बाजार में बेटों को सूचना मिली, रे आग लग गई, आग। सारे बेटे दौड़े आए, बहुएं भी फिर आ गई। मां घर के बाहर बैठी थी। बेटे बोले, मां क्या हुआ? बेटा पता नहीं कैसे अचानक आग लग गई। पिताश्री कहां पर है? उनको तो मैं भूल ही गई, उनको तो भूल गई, कहां रह गए? वो कमरे में ही थे। ध्यान दिया तो डेड बॉडी, जली हुई सी बॉडी पड़ी थी। अब ब्राह्मण के खुद के आंखें होती तो शायद बाहर आ जाता, रक्षा कर लेता। खुद की आंखें नहीं थी, आखिर आग में स्वाहा होना पड़ा, जलना पड़ा। तो गुरुजी बोले, देखो खुद की आंखें कितनी काम आती हैं, तो तुम मेरे पर निर्भर मत रहो, तुम खुद ज्ञान का विकास करो। मैं अपने गुरु के पास पढ़ा था, तुम भी पढ़ो, तो यह ज्ञान तुम्हारे भी काम आएगा, तुम्हारा ज्ञान दूसरों को भी रास्ता बताने वाला हो सकेगा। खुद पढ़ो। अब चेले के बात गले उतर गई कि पढ़ना चाहिए, ज्ञान का विकास करना चाहिए। तो ज्ञान जीवन में एक प्रकाश है, ज्योति है। फिर अध्यात्म विद्या, कितनी विद्याएं दुनिया में हैं, पर अध्यात्म विद्या का भी अपना महत्व है कि धर्म, कर्म, अहिंसा, संयम आदि आदि बातें हैं, उनकी भी जानकारियां विद्यार्थियों को मिले। विद्यार्थी ही नहीं, आम आदमी को भी अच्छा अध्यात्म का, धर्म का ज्ञान होता है, तो अपनी आत्मा के कल्याण की दृष्टि से आदमी कुछ प्रयास कर सकता है। ज्ञान होने के बाद भी आचरण न करे वो कमी तो है, पर आधा काम तो हो गया। ज्ञान हो गया तो आधा काम हो गया, आधा काम बाकी है। तो ज्ञान के साथ फिर या ज्ञान के बाद आचार भी आदमी का अच्छा होना चाहिए। एक आदमी विद्वान है पर आचरण गलत है तो बड़ी कमी है। एक पुरोहित जी थे, राजा के बड़े कृपा पात्र कह दें चाहे सम्मान पात्र थे, बड़े ज्ञानी थे। तो राजा ने पुरोहित जी को राजगुरु का स्थान दे दिया, आप राजगुरु के रूप में हैं। तो यानी वो राजा भी उनसे शास्त्रों की बातें सुनता। पुरोहित जी यदा कदा राजा के पास आते, राजा खड़ा होता, सम्मान देता और कहा, बैठो गुरुजी बैठो। आधा घंटा, घंटा जितनी इच्छा होती राजा की, समय की अनुकूलता होती तो सुनता, धर्म की, शास्त्रों की बातें सुनता। एक दिन पुरोहित जी के मन में आया, राजा मेरा इतना सम्मान करता है, और भी राजा करेगा तो और भी जनता भी सम्मान करती है। फिर यह मेरा सम्मान मेरी विद्वत्ता के कारण है या मेरे आचार के कारण है? किस कारण है? मैं उत्तर दूं तो दोनों के कारण है, विद्वत्ता का भी कारण है, आचार का भी कारण है। पुरोहित के मन में प्रश्न हुआ कि इतना मेरा सम्मान है, राजा मुझे हाथ जोड़ता है, विद्वत्ता कारण है या मेरा आचार कारण है? यह निर्णय करना चाहिए। योजना बनाई। एक बार पुरोहित जी राजमहल में आ रहे थे तो बीच में भंडार में चले गए। भंडारी बैठा था, भंडारी उठा भी, गुरुजी आए हैं, राजगुरुजी आए हैं। प्रणाम किया, गुरुजी बहुत कृपा की, यहां पधारे हैं। थोड़े गुरुजी वहां बैठे, अलमारी थोड़ी खोलने लगे। भंडारी तो निश्चिंत था, ये तो गुरुजी हैं, इनसे क्या खतरा है, तो हमारे गुरुजी हैं ये तो। उन्होंने अलमारी खोली, एक डिबिया निकाली, हीरे थे, तो 3-4 हीरे जेब में डाल लिए, चले गए। भंडारी ने देख लिया कि कीमती हीरे निकाल के जेब में डाले, चले, बिना पूछा न बात चले गए।
अब राजा को मैं शिकायत करूंगा तो राजा मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि गुरुजी के भी ऐसा काम थोड़ा ही कर सकते हैं, मानेंगे नहीं, उल्टा मुझे ही डांटेंगे, तुम फालतू बात करते हो। तो बोलूंगा तो भी खतरा, तो नहीं बोलूंगा तो वो जांच होगी तो हीरे नहीं मिलेंगे, तो मुझे चोर, ये चोर है इसने चुरा लिए, मैं चोर कहलाऊंगा। दोनों तरफ खतरा है, दोनों तरफ मार पड़ने वाली है। तो खैर हिम्मत करूं, राजा को बात तो बताऊं। भंडारी अवसर देखकर राजा के पास गया। राजा काम में लगा था, भंडारी थोड़ा सामने खड़ा हो गया। जब राजा ने लिखना और बंद किया, राजा ने देखा, तब भंडारी ने हाथ जोड़े। हाँ आओ भंडारी, का क्या बात है, कैसे आए हो? कि महाराज कुछ एकांत निवेदन करना है और आपके लोग न रहें तो बढ़िया। तो ठीक है, राजा ने सबको दूर कर दिया, अकेला भंडारी रहा। बोलो क्या बात है? कि अन्नदाता एक गंभीर बात है, मैं जानता हूं संभवतः मेरी बात पर आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पहले ही अभय दान की याचना करूंगा, मुझे अभय दान दीजिए, क्षमा दान पहले ही दीजिए, फिर मैं बात बोलूं। बोलो बोलो कोई बात, बोलो क्या बात है? अन्नदाता वो गुरुजी, कौन से गुरुजी? वो आपको जो शास्त्र सुनाते। अच्छा हाँ हाँ पुरोहित जी, हाँ वो आज भंडार में वहां आए थे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, गुरुजी आए हैं, अच्छी बात तो है। अन्नदाता बुरी बात और है साथ में। बुरी बात क्या? कि गुरुजी ने अलमारी खोली, 3 या 4 हीरे निकाले, जेब में डाल के चले गए। फालतू बात, ऐसा काम गुरुजी करेंगे कभी? फालतू बात करते हो। तो मैंने पहले ही कह दिया, मेरी बात आप नहीं मानोगे, पहले ही कह दिया था मैंने। कहा नहीं गुरुजी कभी ऐसा काम थोड़ी कर सकते, तो बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। अन्नदाता अच्छे ही होंगे, पर यह बात बिल्कुल सही है, आप चाहो जिस तरीके से जांच करा लो, मैंने आपको निवेदन कर दिया है। राजा ने कुछ अपने खुफिया विश्वस्त लोगों से जांच कराई। गुरुजी आए थे, गए थे, क्या किया? गुरुजी आए थे, भंडारे में गए भी थे, और जांच करो गुरुजी ने कुछ लिया कि नहीं लिया। तो बोले वो सीसी कैमरा लगा हुआ था वहां पर, वो सीसी वो टीवी कैमरा, उसको देखा, अलमारी खोली और वो हीरे निकाले। बिल्कुल प्रामाणिक बात है कि कैमरा बता रहा है कि हीरे निकाले हैं। अब राजा को विश्वास हो गया, बात तो सही है। 2-3 घंटा बाद वो गुरुजी राजा के पास आए। रोज तो राजा खड़ा होता और हाथ जोड़ता, आज वो गुरुजी आए, राजा ने मानो ध्यान ही नहीं दिया, ने तो हाथ जोड़ा, ने खड़ा हुआ, थोड़ी दृष्टि भी, चेहरा भी थोड़ा आक्रोश में था राजा का। गुरुजी ने सोचा कि इंजेक्शन ने काम तो कर दिया है, बात का असर तो हो गया है। बोला अन्नदाता मेहर नजर में कमी कैसे, मैं तो आपका दास ही हूं। आप भले गुरुजी बोले, मैं तो आपका दास हूं। गुरुजी आपकी भाषा में हूं, मैं तो आपका दास हूं। दास पर आज दृष्टि कड़ी कैसे हो गई? दृष्टि कड़ी की क्या बात है? आप भंडार में गए थे क्या आज? अन्नदाता गया था, वहां से कुछ लिया? अन्नदाता लिए थे। क्या लिया? 4 हीरे लिए थे। किसको पूछ के लिए? पूछा तो नहीं। तो गुरुजी आप मेरे से मांग लेते 4 क्या, मैं 24 हीरे दे देता आपको। क्या 4? आप गुरु है मेरे, 4 मांगते मैं 24 दे देता। चोरी क्यों की आपने? ये गलत काम क्यों किया? आप जैसे व्यक्ति, मैं जिनको गुरु मानता हूं, चोरी का काम किया। अन्नदाता किया तो है, जो भी कारण था किया तो है। क्यों किया? हमारी कमेटी बैठेगी, क्या दंड दिया जाएगा सोचना पड़ेगा। बोला अन्नदाता मेरे मन में प्रश्न उठा कि मेरा इतना सम्मान है, वो मेरी विद्वत्ता के कारण है या मेरे आचार के कारण है, वो मुझे निर्णय करना था। इसलिए मैंने सोचा चोरी करूं, देखता हूं मेरा सम्मान कितना रहता है।
मैंने देख लिया, विद्वान तो मैं आज भी हूं, तो चोरी का काम किया तो आपकी नजर में अंतर आ गया, तो मेरे सम्मान में आचार भी मेरा एक पालन है। आखिर राजा ने बात को समाप्त किया, हीरे वापिस ले लिए गए। यानी ज्ञान एक पक्ष है जीवन का, तो साथ में आचार भी एक पक्ष है। आप लोग गृहस्थ हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, परंतु अगर आप बेईमानी करोगे, ज्यादा लड़ाई झगड़ा करोगे, ज्यादा गुस्सा करोगे, तो आपको समाज में कितना ऊंचा स्थान मिलेगा कहना थोड़ा कठिन है। ये विद्वान तो है, तो झगड़ालू आदमी है, तो पता नहीं क्या हेराफेरी कब क्या कर दे, तो कौन तो अध्यक्ष बनाए और कौन मंत्री बनाए, तो आदमी का विश्वास नहीं है। तो ज्ञान अच्छी बात है, विद्वत्ता अच्छी बात है, वो एक पक्ष है, उसका मूल्य है। साथ में आचार संस्कार व्यवहार वो कैसे हैं आदमी के, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, जीवन विज्ञान की बात भी चली थी। तो ये चीजें हैं, इनसे आदमी का, आप लोग जो गृहस्थ हैं, उनका जीवन अच्छा बने, व्यवहार अच्छा बने, तो आपका जीवन आत्मा की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से भी लाभदायी बन सकेगा, और व्यवहार में भी आपका जीवन एक अच्छा रह सकेगा। तो राजनीति का क्षेत्र हो, भले समाज का क्षेत्र हो, भले धर्मनीति का क्षेत्र हो, यह सच्चाई, ईमानदारी, संस्कार, ये सब जगह मानो काम की चीजें हैं। राजनीति में भी आदमी अच्छा है, संस्कार बढ़िया हैं, तो राजनीति में भी आदमी का अच्छा विकास हो सकता है। राजनीति में लगे कि ठीक नहीं है, फिर कोर्ट में जाओ और मामले हो, दंड मिले, वो स्थितियां बन सकती है। समाज में भी आदमी अच्छा है, पढ़ा लिखा हो, अच्छा है आदमी, तो समाज भी एक ऊंचा स्थान देने की सोच सकता है भी। भला अच्छा संस्कार वाला आदमी इसको अच्छा काम ले, उपयोग करे इसका। अच्छा संस्कार बढ़िया नहीं है, शराबी है कि बेईमान है, तो भी इसको ठीक है, समाज में ज्यादा स्थान नहीं मिलना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में किंतु नशा है, और तो फिर धर्म के क्षेत्र में भी ऊंचा स्थान मिलना मुश्किल है। इसलिए धर्म ऐसा तत्व है, यह संस्कार आचार सामान्यतया रहे, आदमी का उत्थान हो सकता है, मूल आदमी की चेतना उज्जवल बन सकती है। तो हम लोग ये अहिंसा यात्रा जो अब तक कर रहे हैं, इसमें सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बताई जा रही है। ये अच्छे संस्कारों के निर्माण का प्रयास है। आदमी में अहिंसा, सद्भावना रहे, जाति संप्रदाय आदि को लेकर आदमी हिंसा में न जाए, व्यवहार में नैतिकता भी रहे, लेन देन में ईमानदारी हो, और शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि का नशा आदमी न करे, तो आदमी एक अच्छा इंसान, अच्छा आदमी रह सकता है। आदमी हिंदू है कि मुसलमान, ये बाद की बात है, पहले आदमी अच्छा आदमी बने। हिंदू है तो अच्छा हिंदू, मुस्लिम अच्छा मुस्लिम, आदमी अच्छा आदमी बने, वो खास बात है। तो ये हमारी अहिंसा यात्रा मानो आदमी को अच्छा आदमी बनाने की बात, अच्छा आदमी बने ये बात बताने वाली है। तो इस यात्रा के क्रम में दिल्ली भी आना हुआ, और दिल्ली में हमारे शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का महाप्रयाण भी हो गया, और अब दिल्ली में थोड़ा सा भ्रमण करके आगे हरियाणा, राजस्थान जाना है। आज यहाँ पूर्वी दिल्ली या यमुना पार आना हुआ, गोयल साहब बैठे हैं, भीलवाड़ा में भी आना हुआ था, फिर दिल्ली में साधना केंद्र में भी वहाँ वो प्रोग्राम में वहाँ आए थे।
आप अनेक बार कहा कि पूर्वी दिल्ली यहाँ आना है, यहाँ आना है, तो आखिर हमने स्वीकार भी कर लिया आना, आज आ भी गए हैं। तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और वो अनेक बार संपर्क हो गया है आपसे। तो पूर्वी दिल्ली में भी जनता में जैन अजैन कोई भी हो, गुड मैन रहें, जैन हैं ही, जैन अजैन गुड मैन रहें, यह खास बात है। तो ये आदमी अच्छा आदमी बने, ये आदमी का चिंतन रहे तो अच्छी बात हो सकती है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जन वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्र। यदि यहाँ पर गुरुदेव 5-10 दिन बख्शाते तो कोई बात होती, पर बंधुओं ध्यान रहे, इस बार तो गुरुदेव का पधारना ही अपने आप में विशेष बात है। तो इसको आप यूं ले लें, चंदन की चुटकी भली, ये चुटकी मिली है वो भी चंदन की मिली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब पूज्य प्रवर के स्वागत में आप लोग धूप में जितना गुरुदेव को रख सकते हैं देख लेना आप लोग। हम अब थोड़े में ही इस कार्यक्रम को बहुत संक्षेप में आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बाबूलाल जी दुगड़, अध्यक्ष ओसवाल समाज, वे गुरुदेव के स्वागत में। अब वक्ता ध्यान रखें, 1-2 मिनट में अपनी बात को प्रस्तुति दे दें। फिर सभा अध्यक्ष राजेंद्र जी सिंह जी वे भी तैयार रहेंगे। फिर स्वागत गीत के लिए महिलाएं तैयार रहें। अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा कोटि से नमन। आज के हमारे मुख्य अतिथि रामनिवास जी गोयल साहब, पंकज जी लूथरा, बहन प्रीति, दिल्ली सभा से गालिब जी साहब और सभी पदाधिकारीगण, आज का यह दिन वाकई इतना प्रफुल्लित है। और ये अहिंसा यात्रा जो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की त्रिआयामी सूत्रों के साथ यहाँ पहुंची है, और त्रिआयाम के ये सूत्र है और त्रिदेव हमारे सामने विराजमान है। ये गुरुदेव ने अहिंसा की एक नई रूपरेखा बना दी है कि जिसके जीवन में ये 3 गुण हो वही वास्तव में सच्चा मानव है और उसका व्यक्तित्व ही एक अच्छा व्यक्तित्व है। अभी पहले सारी चर्चा चल रही थी कि बाबूलाल जी आपने गुरुदेव को यहां बुलाया, तो बंधुओं मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मेरा तो एक पैसा भी कहीं रत्ती भर नहीं है। ये अगर प्रत्यक्ष रूप से किसी ने किया है तो वो रामनिवासी गोयल है, जिन्होंने 13 सितंबर को भीलवाड़ा में ही इस दिन की शिलान्यास कर दी थी। तो एक बार जोरदार ओम आरम इनके लिए भी। मगर गुरुदेव, जैसा कि दिनेश मुनि ने फरमाया, ये तो एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो हम कटिबद्ध होकर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कल का दिन हमें और बख्शा जाए। एक बार जोरदार उसके साथ, अगर कल का पूरा नहीं तो प्रवचन यहां हो और उसके बाद आप श्री का विहार हो। गुरुदेव ये हमारी इच्छा पूर्ति करे, हमारा स्वीकार करे नमन। अब मैं आप सब पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं गुरुदेव को फिर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ओम एवं आचरण से हमारे भीतर उत्तम गुणों का संचार करने वाले हे महाश्रमण, आपको मेरा वंदन। और इस अहिंसा यात्रा के माध्यम से पूरे जन जन को व्यसन मुक्त बनाने वाले हे महाश्रमण, मेरा आपको सत वंदन। और आज आपने मेरी इस छोटी सी अपील जो साधना केंद्र में की थी कि साधना की इस पावन धरा को भी आप पवित्र कर देना, आपने इस धरा पे पधारे
और इस धरा को पवित्र कर दिया। मैं संपूर्ण सादरा वासियों की ओर से, जो यहाँ के पूरी दिल्ली के 2000 परिवार है, उन परिवारों की ओर से मैं आपके श्री चरणों में वंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अंत में मैं यही कहूंगा, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला, गुरु है मेरा अनमोल। ओम अरहम। राजेंद्र जी संयोग्य है, ये कहना पड़ेगा। अब गीत की प्रस्तुति स्वागत गीत के माध्यम से, फिर तेजकर्ण जी। स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रमण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। स्वागत वंदन अभिनंदन के हो, स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। महाप्रज्ञ गुरुवर के पटधर महाश्रमण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। ये तेरा पंथ का सार सारे जग को सुनाते हैं। जीवन मर्यादित हो ऐसी राह दिखाते हैं। हो व्यसन मुक्त दुनिया गुरुवर बोध जगाते हैं। अहिंसा यात्रा से धर्म का हल लहराते हैं। धन्य धन्य धर्म गुरु का, धन्य धन्य कहते चांद सितारे हैं। धन्य धन्य समर्थ गुरु का कहते चांद सितारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रमण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। जय जय। तेजकर्ण जी बेद, उपाध्यक्ष सादरा सभा, 1 मिनट के लिए हैं। उसके बाद में सुरेश जी भंसाली तैयार रहे। आराध्य के श्री चरणों में वंदन, युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदन, चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन, श्रावक राय का जन जय जिनेन्द्र। आज हमारे परम सौभाग्य है, यमुना पार जेएसटी सादरा ओसवाल भवन प्रांगण में गुरुदेव पधारे हैं और यमुना पार वासियों पर अपनी अमृत की वर्षा कराई है। इसके प्रति मैं अपनी ओर से, अपनी परिवार की ओर से तथा संपूर्ण सादरा यमुना पार की ओर से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। गुरुदेव अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं आगे भी आप यमुना पार पर सादरा ओसवाल भवन पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। मंगल कामना करता हूं। ओम अरहम। सुरेश जी भंसाली, मंत्री सादरा सभा, और फिर तेरापंथ युवक परिषद तैयार है। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशय वंदन। मेरे पास लिखित तो बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ कुछ ही लाइनों में अपने वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। गुरुदेव 2014 में सेम ऐसे ही एक परिषद बैठी थी और वात्सल्य हृदय साध्वी प्रमुखा जी आज हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके कहे शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ऐसी परिषद को देखकर उन्हें फरमाया था, गुरुदेव इस प्रवचन में ऐसा लग रहा है कि हम थली प्रदेश के किसी
शहर में अपना प्रवचन कर रहे हैं। यह कोई दिल्ली राजधानी नहीं लग रही है। गुरुदेव बनते यह पूर्वी दिल्ली है और सूर्य की किरणें भी सबसे पहले पूर्व को प्रकाश से नहलाती हैं। आज अध्यात्म के क्षितिज पर महासूर्य का आगमन हम सभी के ताप हरने आया है। गुरुदेव, आपने अहिंसा यात्रा के दौरान नेपाल, भूटान, संपूर्ण भारत की यात्राएं की। हम सौभाग्यशाली हैं कि यात्रा के चरम के अंतिम पड़ाव में हमें यह सुअवसर मिला है। आपकी इस करुणा और आपके इस वात्सल्य भाव से हम कृतकृत्य हो गए हैं। हम सदा आपके आभारी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। सादर जय जिनेंद्र। फिर अपन जी परिषद तैयारी करें। धर्मचंद जी सेठिया स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। हो गुरुवर आंगन पधारे मेरे स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। धन्य हो गुरुवर पधारे, श्रद्धा सुमन से इनके चरण पधारे, श्रद्धा सुमन से इनके चरण पधारे। हो इनकी महिमा का कोई नहीं पाया। स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। मानवता की गुरुवर महिमा बताई, सत्य धर्म की सच्ची राह दिखाई, सत्य धर्म की सच्ची राह दिखाई। हो इनको पूज रहा है संसार। स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। देवी ने मां के प्रभुवर आंखों के तारे, झूमर मलसा के तुम प्राणों से प्यारे, झूमर मलसा के तुम प्राणों से प्यारे। हो दूगर कुल पर किया है उपकार, उतरे ऊपर दिल पर किया है उपकार। स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। दिल्ली नगरी रो गुरुवर मान बढ़ायो, चोमा तेरी अर्जी पर थे मेरे कराओ, चोमा तेरी अर्जी पर थे मेरे कराओ। होता मैं विनती करा में बारंबार, होता मैं विनती करा में बारंबार। स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। हो गुरुवर आनंद बढ़ाए मेरे आज। स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। ओम नमः। धर्मचंद जी सेठिया, विकास मंच मुख्य ट्रस्टी धर्मचंद जी सेठिया। फिर ओसवाल समाज मुख्य ट्रस्टी हनुमान मल जी बांकिया तैयार। एक एक मिनट के लिए
थोड़ा सा बनते आज हमारे पूर्वी दिल्ली का श्रावक समाज अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता है। आप श्री के यहाँ पदार्पण से पूरी दिल्ली का यह क्षेत्र चंदन की तरह महक गया है। यहाँ का पूरा भूमंडल आप श्री की आभा मात्र से ही पवित्र हो गया है। आप श्री के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए हम कुछ कहें ऐसे शब्द हमारे पास कहाँ। हम तो अपने भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन करते हैं। गुरुवर, हम आपके विहार की सुख साता पूछते हुए आगे आपके विहार में सुख साता रहे, यही मंगल कामना करते हैं। गुरुवर, एक बार आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं कि हमारे विकास मंच तेरापंथ कृष्णानगर में प्राय आप श्री की कृपा से चरित्र आत्माओं का चातुर्मास होता रहा है। आज हम पूरा श्रावक समाज आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर विनम्र निवेदन करते हैं कि इस क्षेत्र में चतुर्मास दिलवाने की कृपा प्रदान करें। गुरुदेव, आप तो करुणा निधान है, हम समस्त श्रावक समाज पर करुणा की वर्षा जरूर कराएं और आज ही चतुर्मास की घोषणा कराएं, अति कृपा करवाएं। जय जय ज्योति चरण। अब हनुमान जी बांटिया। जय जय ज्योति चरण। गुरुदेव, चतुर्मास की कृपा जरूर कराएं। हनुमान जी बांटिया मुख्य ट्रस्टी, उसके बाद में ओसवाल यूथ क्लब 2 मिनट। परम श्रद्धे आचार्य पर नमन अतः विराजित सभी साधु साधुए के चरणों में कोटि कोटि से वंदन। आज हम चादरा निवासियों को परम सौभाग्य है कि श्री आप अपनी धवल सेना के साथ ओसवाल भवन में प्रसंग में पधारे हैं। ओसवाल भवन एवं चादरा पर गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी एवं आप सभी की हमेशा विशेष कृपा रही है। पूज्यवर चादरा हमेशा से एक ऊर्जा क्षेत्र रहा है। प्रति वर्ष आप श्री के अंगित से यहाँ निरंतर चतुर्मास हो रहे हैं। आशा है भविष्य में भी आप श्री के कृपा से दृष्टि से हमारे क्षेत्र में रहे। आप अलग काल दिल्ली प्रवास में एक दिन का समय दिया, इसके लिए पूरे चादरा क्षेत्र आपके प्रति कृतज्ञ ज्ञापित करता हूँ। ओम अरम। स्वागत करने के लिए यहाँ के दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवासी गोयल भी आ रहे हैं। उससे पहले पंजाब केसरी अखबार के डायरेक्टर किरण चोपड़ा जी भी 1 मिनट में अपनी बात को प्रस्तुति देंगे। किरण जी चोपड़ा। यहाँ के महापौर जो आने वाले थे, जो श्याम सुंदर जी अग्रवाल आ नहीं सके, उन्होंने अपनी भावनाओं को पूज्य प्रवर के श्री चरणों में प्रस्तुति दी। आदरणीय श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी, यहाँ उपस्थित साधुवृंद और सभी भाइयों और बहनों, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन और उनका आशीर्वाद और उनसे ज्ञान प्राप्ति का समय मिला। जब मैं आज घर से चल रही थी तो मेरे बेटे ने पूछा, माँ आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा, बेटो आज मैं उस महाज्ञानी आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन करने जा रही हूँ जिन्होंने 18,000 किलोमीटर सद्भावना अहिंसा की यात्रा की, 20 राज्यों में की और नेपाल में की, और उन्होंने सारी दुनिया को एक संदेश दिया अहिंसा का, सद्भावना का। तो उसने झट से एक बेटे ने कहा कि माँ इतने बड़े बड़े संत हैं, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, तब भी हमारे देश में हिंसा क्यों है? तो मैंने उससे बोला कि बेटा हमारी भारतीय संस्कृति संस्कार जिंदा है तो इन संत, क्योंकि बहुत साल पहले अंग्रेजों ने, मुगलों ने हमारी संस्कृति समाप्त करने की कोशिश की, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं जहां से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इन संतों की वजह से आज जो मैंने ज्ञान लिया, जो अभी थोड़े से समय में आचार्य महाश्रमण जी ने बात
अंधे वाली सुनाई ब्राह्मण की, स्वयं ज्ञान लो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं बुजुर्गों का काम करती हूँ पिछले 18 वर्षों से। तो मैं अक्सर देखती हूँ बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए बहुत त्याग करते हैं, जब अंतिम समय आता है तो उनके साथ क्या क्या होता है ये मैं भली भांति अपने अनुभव से जानती हूँ। मैं आचार्य श्रमण जी की वीडियोस देखती रहती हूँ, फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरा भी यही मोटिव है कि संसार में अहिंसा हो और शांति हो। क्योंकि मैं आपके सामने बहुत छोटी हूँ, पर मैं आपकी जो ज्ञान है उसको लेने की कोशिश करती हूँ, लोगों में बांटने की कोशिश करती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक पुलिसकर्मी की वीडियो देखी जिसमें आपने उसको बीड़ी छोड़ने का संकल्प दिया और उसने कहा कि महाराज मैं सारा जीवन छोड़ दूंगा। तो आचार्य महाराज श्रमण जी ने कहा 1 साल छोड़ दो। तो इतने छोटे छोटे अनुव्रत के साथ, व्रत के साथ, संकल्प के साथ मैं समझती हूँ कि समाज का कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है। क्योंकि हम साइंस में बहुत तरक्की कर गए हैं, हम मंगल में पहुंच गए हैं, पर हमारे जीवन में मंगल तब आएगा जब हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घरों में अहिंसा होगी, सद्भावना होगी, संस्कार होंगे, नैतिकता होंगी। वो आप जैसे संत ही कर सकते हैं, जो आप जैसे संत भी बहुत विरले होते हैं। बहुत से संतों को मिलने का अवसर मिलता है, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता है, पर आप जैसे संत बहुत विरले होते हैं, बहुत मुश्किल से होते हैं। क्योंकि आज जो सबने ज्ञान लिया है यहाँ से, जो मुझे लगता है कि सबने अपने अंदर उसको धारण किया होगा। तो हाथ खड़े करके बताएं, सबने धारण किया? सबने धारण किया? क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग यहाँ आते हैं, ज्ञान लेते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। इसीलिए समाज में अभी भी अहिंसा है। पर आज जो आचार्य जी का मैंने सुना, मेरे तो दिल में बैठ गया। मैं ये जो ज्ञान आज लेके जा रही हूं, मैं पता नहीं कितने लोगों में फैलाऊंगी। और आप लोगों से भी ये प्रण लेना चाहती हूं कि आप यहां से निकलें तो जो ज्ञान आज आपको मिला है, जो हमेशा मिलता आ रहा है, वो एक एक व्यक्ति कम से कम निर्णय लेके, संकल्प लेके निकले कि एक लाख तक जरूर पहुंचाएगा। क्योंकि पुरानी बात है कि एक व्यक्ति को ज्ञान लेना था कबीर जी से, तो उन्होंने कबीर जी से मिलना था, तो उन्होंने पूछा कबीर जी को कहाँ मिल सकता हूं? ज्ञानी पुरुष से बोला। उन्होंने कहा इस समय किसी के दाह संस्कार में है, वहां चले जाओ। कहते भाई मैं कैसे पहचानूंगा उनको? उन्होंने कहा जो जिसके पीछे ज्ञान का चक्कर है वो कबीर जी हैं। तो वो व्यक्ति वहां चला गया और तुरंत वापस लौट आया। उसने कहा कबीर जी को मिल लिया? कहते नहीं। कहते क्यों? कहते वहां तो सबके पीछे ज्ञान का चक्कर था। जब हम क्रिएशन ग्राउंड में जाते हैं तो हमें लगता है क्या जिंदगी है, बुरे कर्म नहीं करेंगे, यही आना है और हम अच्छे कर्म करेंगे, और जैसे ही बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। उसने कहा कि ज्ञानी ने कहा कि अरे मूर्ख, बाहर तक वेट करता, जितने भी ज्ञान लिए थे सबके ज्ञान चक्कर उड़ जाते और सिर्फ कबीर जी का रह जाता। तो मैं आज आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगी, प्रण लूंगी कि जो भी आप ज्ञान ले रहे हो महाराज आचार्य श्रमण मुनि जी से, आप उसको साथ लेके जाइए, अपने ज्ञान चक्कर को साथ लेके जाइए और फैलाइए। कौन कौन ज्ञान चक्कर साथ लेके जा रहा है? ठीक है, सभी लेके जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। आचार्य महाश्रमण जी जो मेहनत कर रहे हैं सारी जिंदगी में, वो हम सबके काम होगी। और मैं एक पंक्तियों से अपने वाणी को विराम देती हूँ, आप सब मेरे साथ गुनगुनाएंगे। अगर आचार्य महाश्रमण जी को हम अनुसरण करते रहे, सारी दुनिया अनुसरण करे, रूस और यूक्रेन का भी युद्ध समाप्त हो जाए, ऐसा भी कुछ आप सबको मंत्र दे, बारूदी गोले जो फट रहे हैं वो समाप्त हो जाए, तो हम सब इनके साथ पीछे लगते हुए, पीछे चलते हुए, इनका अनुसरण करते हुए, इनके ज्ञान को बांटते हुए हम यही कहेंगे कि एक ना एक दिन देश में, दुनिया में अहिंसा जरूर होगी। ऐसे महाश्रमण आचार्य जी के कोई भी थोड़ा सा ज्ञान ले ले, नजर भी मार ले, तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन पूरा है विश्वास,
पूरा है विश्वास, शांति होगी चारों ओर, शांति होगी चारों ओर, मुझे पूरा है विश्वास। सब फैलाने को तो तैयार है, पर सबके पास में पंजाब केसरी नहीं है। अब रामनिवास जी गोयल विधानसभा अध्यक्ष पूज्य प्रवर के स्वागत में, क्योंकि इन्होंने इनके अर्ज पर ही मानो गुरुदेव पधारे हैं, तो वे अपनी आज्ञा में। हेलो हेलो हेलो। अहिंसा यात्रा के प्रणेता, ज्ञान के भंडार, दया की साक्षात मूर्ति आचार्य महासरवन जी के चरणों में मेरा सत सत नमन। अभी कहा गया कि मेरी प्रार्थना पर पधारे हैं। मैं तो बाबूलाल जी दुग्गल, राजेंद्र जी, इन्होंने आग्रह किया भीलवाड़ा चलिए, उससे पहले आग्रह किया कि मद्रास चले। मैं तो एक वाक्य में बात कहूंगा, गुरु गोविंद देव खड़े काखे लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दियो मिला। मेरे लिए तो ये लोग थे कि गुरु के चरणों में ले। मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ। गुरु जी 6 बार, आज 6ठी बार आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। परसों मेरे मन में बड़ी दुविधा थी, विधानसभा का सत्र चल रहा, आज भी विधानसभा का सत्र है कि अध्यक्ष के पद पर विराजमान रहकर विधानसभा चलाऊं या गुरुवर के चरणों में आ जाऊं। गुरुवर विजयी हो गए, उनके चरणों ने कहा बच्चे यहां आ जाओ कल्याण, और मैं यहां आ गया। आज विधानसभा हमारी डिप्टी स्पीकर चला रहे हैं। गुरुवर आज जितना मैंने अनेक यात्राओं में मैं सम्मिलित हुआ हूं, धार्मिक यात्राओं में, लेकिन आज जिस ढंग से साथ का रोड पर समुद्र देखा है, कभी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। समुद्र ही नहीं, उनमें श्रद्धा कितनी थी, मैं देख देख करके हैरान हो रहा था। किसी प्रकार का कोई हुड़दंग नहीं, किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं, सब बहुत शांतिपूर्वक। ये आपकी कृपा का, आचार्य तुलसी जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी के ज्ञान और आपके ज्ञान जो आपने दिए हैं, उसी का कमाल है, उसी का ये आचरण है। आपने अपनी 2 कहानियों के माध्यम से बहुत सुंदर हमको मार्गदर्शन किया है, और मैं अपने जीवन में वैसे तो अनुवर्त को मैंने अपनाया हुआ, 100% अनुवर्त को अपनाया हुआ, लेकिन आगे भी और निरंतर आपके चरणों के दर्शन पाकर आगे बढ़ता हूं। अभी युवा पीढ़ी एक गीत गा रही थी कि गुरुवर हमारे आंगन में पधारे। मैं बहनों से प्रार्थना कर रहा हूं, पुरुषों से नहीं। पुरुष भी करें तो अच्छी बात है, बहनों ने आज जो श्रद्धा देखी इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके अपने घर के आंगन में पधारे। आज घर जाकर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके मन की आंखें खोल लीजिए, गुरुवर मेरे आंगन में आ जाइए। गुरुवर इतने कृपालु हैं, आपके किचन में आएंगे, आपके चौके में आएंगे, आपको दर्शन देंगे, आपके चरण में आएंगे। निश्चित रूप से मेरा इतना अटल विश्वास, और ये 6 बार की दर्शन कि आपके, मैं ये वास्तविकता में बोल रहा हूं कि आपके दर्शन से सब कष्ट दूर होते हैं। ओम। गोयल जी ने एक बात बहुत सुंदर कही कि घर जाकर के आंख बंद करके गुरु को देखेंगे तो हम घनश्याम को प्राप्त कर सकेंगे। कौन सा ममीरा जाने मीरा थी लगाए हुए, नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। तो हम भी घनश्याम को देखना सीखें। अब ओसवाल यूथ क्लब अपने गीत की एक कृति के साथ में उपस्थित हुई, और इसके मंजू जी बांधिया। हेलो हेलो, गुरुदेव के चरणों में वंदन। हे ज्योति चरण गुरु, हे ज्योति चरण गुरुवर, हे महाप्रज्ञ पतधर, हे ज्योति चरण गुरुवर, हे महा
महाप्रज्ञ पटुधर है पुलकित जन जन मन। हम श्रद्धा शीश झुकाए पाए गुरुवर महाशमन। हम श्रद्धा शीश झुकाए पाए गुरुवर महाशमन। करने जग का कल्याण लेकर चले अभियान। वो अनुव्रत से आलोकित जन जीवन बने महान। वो अनुव्रत से आलोकित जन जीवन बने महान। है यही भावना, है यही भावना सबकी, है यही भावना सबकी, बढ़ते रहे ये चरण। हम श्रद्धा शीश झुकाए पाए गुरुवर महाशमन। हम श्रद्धा शीश झुकाए पाए गुरुवर महाशमन। हो व्यसन मुक्त हर प्राणी ये महाशमन की वाणी। हो व्यसन मुक्त हर प्राणी ये महाशमन की वाणी। नैतिक मूल्यों की शिक्षा हर एक घर में पहुंचानी। नैतिक मूल्यों की शिक्षा हर एक घर में पहुंचानी। हो नशा मुक्त, हो नशा मुक्त जग सारा, हो नशा मुक्त जग सारा, ये गुरुवर का चिंतन। हम श्रद्धा शीश झुकाए पाए गुरुवर महाशमन। हम श्रद्धा शीश झुकाए पाए गुरुवर महाशमन। जय जय ज्योति संयोजिका महिला मंडल और उसके बाद ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएं भी गीत के लिए तैयार है। ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएं अपनी तैयारी कर लें धीरे धीरे। ज्योतिपुंज सूर्यासा तेजस महातपस्वी आराध्य देव प्राणेश्वर आचार्य श्री महाश्रवण जी देव रूपी चरण कमलों को हृदय दृष्टि से स्पर्श की अनुभूति करते हुए कोटि कोटि नतमस्तक बंधन करती हूँ। दिल्ली में विराजित सभी चरित्र आत्माओं को मेरा भाव भरा वंदन। सभी महान संघ के साधु व साध्वियों की सुख साता परम अरिहंतों सिद्धों महान आचार्यों से मंगल कामना करती हूँ। गुरुदेव मातृ हृदय शासन माता आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन केसर सी चंदन दिव्या आत्मा आज भी हमारे बीच सभी के दिलों में इत्र सी महका रही हैं। उनका वात्सल्य आज भी हमें अमृत सा बरसा रहा है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि 13 पंथ धर्म संघ के 81 शासनेमा के लाल आचार्य परवर श्री महाश्रवण जी के चरण कमलों में आज मैं पूर्वी दिल्ली की धरा धन्य धन्य हो गई है। मन को मोहित करने वाले मेहमान आए हैं, मन को मोहित करने वाले मेहमान आए हैं। रूह को राहत देने वाले रहमान आए हैं। खिली धरा खिला अंबर खिले गुलशन सारे ओ भाग्य चमकाने वाले श्री भगवान आए हैं, श्री भगवान आए हैं, श्री भगवान आए हैं। समय के अभाव को देखते हुए मैं विधानसभा के श्री रामनाथ अध्यक्ष श्री गोयल जी के बारे में बहुत कुछ संक्षेप में कहना चाहूंगी। गुरुदेव 4-5 वर्षों से मैं श्री राम निवास भाई साहब के जाने समझने का मौका मिला। मेरा ज्येष्ठ नंबर 13 पंथ महिला मंडल के कार्यों को लेके कई बार काम भी पड़ा। भाई साहब को फोन करती हूँ तो विधानसभा की मीटिंग में भी फोन अटेंड करते हैं। मंजू जी अभी करता हूँ। जैसे ही मीटिंग संपन्न होती है तुरंत फोन आ जाता है। इतने ऊंचे पद पर बैठे रहते हुए भी इनकी इतनी विनम्रता, सहनशीलता, सौभाग्य स्वभाव की जितनी भी मैं तारीफ करूँ उतने ही कम है। इनकी शब्दों का चयन, सुंदर शब्दों का वर्णन कहाँ से करूँ। फूलों की बगिया में महकते फूल भी कम पड़ जाएं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी जो आप श्री व हमारे श्री समक्ष हैं। समय का अभाव है। अब ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएं और प्रशिक्षक भी, व्यवस्थापक भी केवल 2 पद्यों की प्रस्तुति करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर सतीश जी जैन तैयार हैं।
हेलो वीतरागता तो रमन भंते। आज हमारा रोम रोम पुलकित है, हर्षित है, क्योंकि कलयुग में भी सतयुग का एहसास कराते हैं गुरुदेव आप। कलयुग में भी सतयुग का एहसास कराते हैं गुरुदेव आप। 2600 वर्ष हुए तो क्या, महावीर को आसपास महसूस कराते हैं आप गुरुदेव। हम हमारी भावनाओं को समेटा एक गीत में जो प्रस्तुत है। शुभागमन पर ज्ञान सलाम सिखाए, हम स्वागत कर हर साए, हम स्वागत कर हर साए। प्रमुदित मंगल गीत सुनाए, मंगल गीत सुनाए। प्राण प्राण में नई उमंगे, हर्षित दसों दिशाएं, हर्षित दसों दिशाएं। अभिनंदन में पलकों की हम जाजन आज बिछाए, हम स्वागत कर हर साए, हम स्वागत कर हर साए। दिल्ली को तीर्थस्थल बनाया, तीर्थस्थल है बनाया। अहिंसा यात्रा से गुरुवर ने जन जन को है जगाया, जन जन को है जगाया। चौमासा भी दे दो भगवन, चौमासा भी दे दो भगवन, भक्त भावना भाए। हम स्वागत कर हर साए, हम स्वागत कर हर साए। माली के शुभागमन पर ज्ञान साला मुस्काए, हम स्वागत कर हर साए, हम स्वागत कर हर साए, हम स्वागत कर हर साए, हम स्वागत कर हर साए। अब सतीश जी जैन यदि उपस्थित हैं। हाँ, मुस्कान मुस्कान अपनी प्रस्तुति केवल एक पद्य, एक ही पद्य केवल। वंदे गुरुवरम। हो 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 जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय नेमानंदन, तारण तरण शरण, तुम्हें ही ध्याऊं मैं, शीश झुकाऊं मैं, भक्ति में गाऊं मैं, जब जब भी जपूं सुख पाऊं मैं। हो चले तुम भोरों में, पहाड़ी शिखरों में, भयंकर घाटी में, चिकनी माटी में, झुलसते झोलों में, बरसते ओलों में, नीरव जंगल में, बीहड़ चंबल में, घोर घटाओं में, सर्द हवाओं में, तेज तूफानों
खेत खलिहानों में, नदियों नालों में, पाव के छालों में, घूमती राहों में, जय गूंजे दसों दिशाओं में, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण, जय नेमानंदन, तारण तरण शरण, तुम्हें ही ध्याऊं मैं, शीश झुकाऊं मैं, अब हम भक्ति में परम पूज्य गुरुदेव का गाऊं मैं। मंगल पाठ सुनते हैं। कार्यक्रम संपन्न। ये हलचल जैन, सतीश जी जैन अपना विसर्जन कर रहे हैं और भी और गुरुदेव से 44वां वर्षी तक का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। हमारे धर्म संघ के उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी के बारे में जैसा बताया गया, 43वां वर्षीय तप चल रहा है और आगे 44वें वर्षीय तप का आप प्रत्याख्यान मांग रहे हैं, तो मुनिश्री खूब सुखे 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 समाज दे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो बुद्धायाणं, नमो लोये सब्ब साहूनम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पाव प्रणासनो, मंगलानम च सब्बेशं परमं हवै मंगलम। सुखे समादे विक्रम संवत 2080 की अक्षय तृतीया, 2080 की बैसाख शुक्ला द्वितीया तक, मतलब वो अक्षय तृतीया का तो पालना होता है, उस हिसाब से सुखे में त्याग है। हाँ मंगल मंगल पाठ, एक बात मंगल पाठ है। हाँ हाँ, खूब अच्छा काम करें। हाँ, डॉक्टर कुसुम लुनिया भी विसर्जन हो। हाँ, खूब अच्छा। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, राहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा, अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतम। अब ये मार्ग थोड़ा सा खुला कर दें, इधर कार्यकर्ता ध्यान दें, ये रास्ता क्लियर हो जाना चाहिए। सतीश जी जैन भी विसर्जन कर रहे हैं, डॉक्टर कुसुम लुनिया भी विसर्जन।